जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RS क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं कविता पथिक को, जो कि राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा रचित पथिक जो खंड काव्य है उसके पहले सर्ग से ली गई है। और मैं आपको बताऊं, इस कविता में राम नरेश त्रिपाठी जी ने प्रकृति का बड़ा ही मनोहारी रूप प्रस्तुत किया है। तो इस कविता को हम इमेज के माध्यम से भी समझेंगे। मैं पूरा प्रयास करूंगी एकदम सरल तरीके से आपको इस कविता को समझाऊं, ताकि अर्थ के साथ साथ इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे आसानी से बन जाए। किंतु इसके पहले हम कविता को समझे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए, हो जाइए तैयार बिल्कुल समझने के लिए राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा रचित कविता पथिक को। जल्दी से अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए। चलिए। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नीले समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरू, यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलिया नील बहता है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। यह जो कविता है, मैं इसका संदर्भ प्रसंग आपको बताऊंगी, मगर इसके पहले एक इमेज मैं आपको दिखा देती हूँ। और उसके बाद हम इस जो कविता है या ये जो पंक्ति है, इस पर हम बात करेंगे, इसके अर्थों को मैं समझाऊंगी। तो चलिए एक इमेज देख लेते हैं। आप देख रहे हैं यह इमेज क्या है? प्रकृति की बड़ी ही सुंदर सी इमेज है। इसमें चारों ओर हरियाली हरियाली नजर आ रही है। नीचे जल, ऊपर नीला आसमान और चारों ओर हरियाली। और इस प्राकृतिक सुंदर जो सौंदर्य है, इस पर मोहित होती सी, इसमें मंत्र मुग्ध होती सी यह जो युवती है, यह युवती ही नहीं, आप इस इमेज को देखकर बिल्कुल कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह का अगर प्राकृतिक सौंदर्य हमारे सामने उपस्थित होता है तो कोई भी व्यक्ति प्रकृति पर मोहित हुए बिना नहीं रह सकता है। तो ऐसा ही कुछ प्रकृति के बारे में कहना चाहे राम नरेश त्रिपाठी जी ने। मैं तो आपको संदर्भ बताऊंगी ही, प्रसंग भी बताऊंगी, अर्थ बताऊंगी, पर मैं चाहती हूँ कि आपने इस दृश्य को देख लिया, इस इमेज को देख लिया है, तो आप अपने अनुसार कल्पना कीजिए और इसका प्रसंग बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए समझते हैं। प्रतिक्षण यानी होता है प्रत्येक क्षण, नूतन यानी नया, वेश यानी तो जानते हैं, रवि का मतलब होता है सूर्य, थिरक यानी नाचना, सम्मुख यानी सामने, वारिद माला यानी बादलों का समूह, घन यानी बादल, बिचरू यानी विचरना, रत्नाकर यानी समुद्र, मलिया नील यानी होता है मलयगिरी पर्वत। ठीक है। विस्तृत यानी फैला हुआ। रत्नाकर का मतलब तो पता है आपको क्या होता है? समुद्र। चलिए संदर्भ लिख लीजिए। प्रस्तुत कविता राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा रचित पथिक शीर्षक से ली गई है। और इसमें अब प्रसंग क्या होगा? क्या होगा प्रसंग? आपसे तो अब बन जाना चाहिए, आपने इमेज देखी है ना। तो क्या होगा प्रसंग? यदि नहीं बनता है तो मैं आपको बता दूं, लिख लीजिए। इस कविता में कवि ने इस दुनिया के दुखों से विरक्त प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसने की इच्छा व्यक्त की है। क्या लिखेंगे? या इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि ने संसार के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसने की इच्छा व्यक्त की है। ठीक है, चलिए अर्थ समझते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला।
मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको ये प्रसंग बताया है, आप ये जो प्रथम जो पद है इससे लेकर अंतिम पद तक आप है तो इस जो प्रसंग को लिख सकते हैं, या आप अपने अनुसार भी प्रसंग बना सकते हैं। ठीक है, जो आपको उचित लगे। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। कवि कहते हैं कि प्रत्येक क्षण नया नया वेश बनाकर, कौन, बादलों का समूह रंग बिरंगा क्या कर रहा है, सूर्य के सामने नाच रहा है। क्या कहते हैं, प्रत्येक क्षण रंग बिरंगा वेश बनाकर बादलों का समूह किसके सम्मुख नाच रहा है, सूर्य के सम्मुख नाच रहा है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। कहते हैं नीचे क्या है, नीला समुद्र है, और मन को हरने वाला नीला समुद्र है, तो ऊपर नीला आसमान है। क्या कहते हैं कि नीचे मन को हर लेने वाला नीला समुद्र है, तो ऊपर क्या है, नीला आसमान है। घन पर बैठ बीच में बिचरू, यही चाहता मन है। कहते हैं कि मेरा मन तो करता है कि मैं इन बादलों पर बैठकर आकाश और समुद्र के बीच में क्या करता रहूं, घूमता रहूं। क्या कहते हैं, मेरा मन तो करता है कि मैं इन बादलों पर बैठ के क्या करूं, आकाश और समुद्र के बीच में घूमते रहूं। रत्नाकर गर्जन करता है, मलिया नील बहता है। कहते हैं कि समुद्र की लहरें क्या कर रही है, गर्जना कर रही है, और मलियागिरी से सुगंधित हवा आ रही है। क्या कहते हैं कवि कि समुद्र क्या कर रहा है, गर्जना कर रहा है, और मलियागिरी से सुगंधित हवा आ रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। कहते अपनी प्रेमिका से कहते कि हे प्रिय, यह जो प्रकृति का सौंदर्य है, यह हमेशा मेरे हृदय में हौसला भरते रहता है। क्या कहते हैं कि प्रकृति का यह जो सौंदर्य है, यह हमेशा मेरे हृदय में हौसला भरते रहता है। इस विशाल महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कवि कहते हैं कि मेरा मन तो चाहता है कि इस विशाल विस्तृत महिमा से भरे हुए समुद्र के, क्या कहते हैं कि इस विशाल विस्तृत महिमा से भरे हुए समुद्र के लहरों पर बैठकर मैं क्या करूं, जी भरकर इसके कोने कोने को घुमाऊं। क्या कहते हैं कि इस विशाल विस्तृत महिमामय समुद्र के लहरों में बैठकर क्या करूं, मैं जी भरकर इसके कोने कोने को घुमाऊं। मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल आसानी से इसका अर्थ समझ आ गया होगा। विशेष क्या होगा, सरल भाषा है, साथ ही क्या है, किसको नाचते हुए दिखाया गया है, बादलों को नाचते हुए दिखाया गया, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, अगला क्या है, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, अनुप्रास अलंकार है। चलिए आगे समझते हैं। आपको मुझे उम्मीद है बिल्कुल आसानी से सरल तरीके से समझ आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल, यदि आपको सरल तरीके से समझ आ रहा है और इमेज के साथ यदि बेहतर समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बोलिएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो क्रांत कगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। हम इसके अर्थ को समझे।
इसके पहले हम एक और इमेज देख लेते हैं। चलिए, देख रहे हैं आप ये इमेज क्या है? ये सूर्योदय की इमेज है और सूर्योदय के समय आप देख रहे हैं ये जल में सूर्य का जो प्रतिबिंब है ये दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो जो सूर्य है आधा कहाँ है, जल के अंदर है, और आधा कहाँ पर है, आसमान में है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना। तो यही सूर्योदय के समय सूर्य के प्रतिबिंब का कवि ने क्या किया है, वर्णन, बड़ा ही मनोहारी सा वर्णन किया है। तो यदि आप इसके अतिरिक्त भी इस इमेज के बाद कोई अगर आप प्रसंग बनाना चाहे तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। तो चलिए अर्थ समझ लेते हैं, है ना। चलिए, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। जल निधि यानी जल के, जल पर, दिनकर यानी सूर्य, बिंब यानी होता है प्रतिबिंब, कंचन यानी सोना, कंगूरा का मतलब होता है कलश, असवारी यानी सवारी, ठीक है। रत्नाकर का मतलब तो मैंने पहले ही बता दिया है। चलिए अर्थ समझते हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई भी यहाँ पर कठिन सा जो शब्द है यहाँ पर है। निकल रहा जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कहते हैं कि सूर्योदय के समय समुद्र के जल में सूर्य का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, आधा दिखाई देता है। सूर्योदय के समय समुद्र के जल में सूर्य का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, आधा दिखाई देता है। उसे देखकर कैसा लगता है, कमला के कंचन मंदिर का मानो क्रांत कगूरा, ऐसा लगता है उसे देखकर मानो, कमला यानी क्या होता है, माता लक्ष्मी, मानो माता लक्ष्मी के सोने के मंदिर का क्या हो, कलश हो। ऐसा लगता है मानो माता लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का क्या हो, कलश हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अशवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। कवि कहते ऐसा लगता है मानो स्वयं के पुण्य भूमि पर माता लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए, क्या है, समुद्र स्वयं की पुण्य भूमि पर माता लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए उसने क्या की हो, सोने की अत्यंत सुंदर सड़क बना दी हो। क्या कहते हैं कि समुद्र ने माता लक्ष्मी की सवारी को अपने पुण्य भूमि पर लाने के लिए क्या किया है कि सोने की अत्यंत प्यारी सड़क बना दी है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर, कहते हैं कि समुद्र क्या कर रहा है, बिल्कुल बिना डरे दृढ़ एवं गंभीर भाव से क्या कर रहा है, गरज रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कवि कहते हैं कि जब लहर के ऊपर दूसरी लहर आती है तो वह अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगती है। क्या कहते हैं कवि कि लहर के ऊपर जब दूसरी लहर आती है तो वह अत्यंत सुंदर दिखाई देती है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, कवि कहते कि तुम ही बताओ क्या इससे भी अधिक व्यक्ति को या प्राणियों को कोई सुख मिल सकता है। कवि कहते हैं कि तुम ही बताओ क्या मनुष्य को या किसी भी प्राणी को इससे भी अधिक सुख प्राप्त होता है, हो सकता है। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी, कहते हैं कि हे प्रेम से भरी हुई कल्याणी, तुम इस प्रकृति के सौंदर्य को हृदय से अनुभव करो। हे प्रेम से भरी कल्याणी, तुम इस प्रकृति के सौंदर्य को क्या करो, हृदय से अनुभव करो। मुझे उम्मीद है आपको यह जो है अर्थ इन पंक्तियों का भी आसानी से समझ आ गया होगा। विशेष क्या होगा, कंचन मंदिर, इसमें क्या होगा, रूपक अलंकार है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, साथ ही प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है,
अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। तट पर खड़ा गंगा के मधुर गीत गाता है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सा आनंद महक उठते हैं। ठीक है, हम इसका अर्थ भी समझेंगे, मगर इसके पहले एक और आप इमेज देख लीजिए। यह क्या है? रात्रिकालीन आसमान की इमेज है और आप देख रहे हैं, आपको देखकर बड़ा ही आनंद आ रहा होगा। तारों से भरा हुआ आसमान, साथ ही बादल और चंद्रमा, इस तरह का दृश्य हम लोग ये सारी चीज़ें इमेज में तो देखते हैं, टीवी सीरियलों मोबाइल में देखते हैं, और ये केवल हम कल्पनाओं तक ही सीमित रहता है। मगर कभी हमें इस कल्पना से उठकर भी प्रकृति को स्वयं के नेत्रों से कभी कभार समय निकालना चाहिए, क्योंकि प्रकृति बड़ी सुंदर है। और जब तक हम प्रकृति को स्वयं की दृष्टि से नहीं देखेंगे, हमें केवल कविताओं के माध्यम से ही प्रकृति सुंदर नजर नहीं आएगी, हमें उसका अनुभव करना बहुत जरूरी है। और यही बताना चाहते हैं कवि इस कविता के माध्यम से। ये देखिए, रात्रिकालीन जो आसमान का सौंदर्य बड़ा ही मनोहर है। आप लोगों ने भी कई बार इस तरह की इमेज देखी होगी। तो इसी तरह कुछ कहना चाहते हैं कवि इस कविता के माध्यम से, इस पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, चलिए अब हम समझते हैं। जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, तम यानी अंधेरा, अर्ध निशा यानी आधी रात, जग यानी संसार, स्वामी तो यानी जानते हैं, मृदु यानी धीरे से, गगन गंगा यानी आकाश गंगा, विमुग्ध यानी होता है मोहित हो जाना, विहस यानी हंसना, तन यानी जानते हैं शरीर। चलिए अब अर्थ समझते हैं। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, कवि कहते हैं कि जब क्या होता है कि अंधेरा आधी रात में पूरे संसार को ढक लेता है। जब गंभीर अंधेरा क्या करता है, आधी रात में पूरे संसार को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, तब क्या करते हैं कि अंतरिक्ष की छत पर चारों ओर तारे बिखर जाते हैं। तब अंतरिक्ष की छत पर चारों ओर क्या होते हैं, तारे बिखर जाते हैं। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता, और तब इस संसार का स्वामी मतलब ईश्वर धीरे गति से आता है। तब क्या करता है, इस संसार का स्वामी यानी ईश्वर धीरे गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, और वह समुद्र के किनारे खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुर गीत गाने लगता है। और वह समुद्र के किनारे खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुर गीत गाने लगता है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है। कहते हैं कि उनसे यानी ईश्वर से मुग्ध होकर आसमान में चंद्रमा हंसने लगता है। कहते हैं ईश्वर से मुग्ध होकर क्या करते हैं, चंद्रमा आसमान में हंसने लगता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, और वृक्ष क्या करता है, अनेक तरह के पत्तों और फूलों से अपने शरीर को सजा लेता है। वृक्ष विविध तरह के पत्तों और फूलों से अपने तन को सजा लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं। कहते कि पक्षी अपनी प्रसन्नता को संभाल नहीं सकते और मुग्ध होकर चहकने लगते हैं। पक्षी अपनी प्रसन्नता को संभाल नहीं सकते और मुग्ध होकर चहकने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सा आनंद महक उठते, फूल भी क्या करते हैं, सुख की सांस लेकर आनंद सहित महकने लगते हैं।
फूल भी सुख की सांस लेकर आनंद सहित महकने लगते हैं। आ गया ना समझ में? बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि एकदम सरल भाषा की कविता है, सरल सी शब्दावली है, ज़्यादा कोई हेर फेर नहीं है, ज़्यादा घुमावदार किसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको आसानी से इन पंक्तियों का भी अर्थ समझ आ गया होगा। विशेष क्या होगा, देखिए यहाँ पर प्रकृति को मनुष्य की तरह कार्य करते हुए दिखाई दिया है, इसीलिए क्या होगा, मानवीकरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार तो है ही है, साथ ही प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया, रात्रिकालीन प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। चलिए अब आगे समझ लेते हैं, है ना। चलिए, वन उपवन सानुकुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं, पड़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर, लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनु विश्व की वाणी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। चलिए हम इस को समझे, इसके इस पंक्तियों के अर्थ को समझे। इसके पहले हम और एक इमेज देख लेते हैं। देख रहे हैं आप इस इमेज को, क्या दिखाया गया है, एकदम वर्षा में भीगती हुई युवती की इमेज है। और आप देख रहे हैं कि जब प्रकृति के संपर्क में हम आते हैं तब हम अपने सारे दुखों को भूल जाते हैं और बस हम प्रकृति के हो जाते हैं। उसी तरह यह जो युवती है वर्षा की बूंदों से भीगती हुई केवल और केवल उसे प्रकृति का प्रेम, प्रकृति का सौंदर्य ही दिखाई दे रहा है, और यही कुछ कहना चाहते कवि इन पंक्तियों के माध्यम से। तो चलिए समझ लेते हैं, देख लेते हैं क्या कहना चाहते कवि इन पंक्तियों के माध्यम से। वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। वन यानी जानते, उपवन यानी बगीचा, गिरि यानी पर्वत, मेघ यानी बादल, नयन का मतलब क्या होता है, नेत्र, नीर का मतलब होता है जल, तट यानी तो जानते हैं, जलद का मतलब भी जानते हैं आप, जल पर। इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कोई कठिन शब्द है इसमें। चलिए अर्थ समझ लेते हैं। वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, कहते हैं कि जब वन उपवन माफ कीजिए पर्वत कुंज सभी में जब बादल क्या करते, वर्षा कराते। जब वन उपवन पर्वत कुंजों में जब क्या करते, बादल वर्षा कराते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं, कहते तब ये प्रकृति के इस सौंदर्य को देखकर मेरी जो आत्मा है वह क्या हो जाती, इसमें डूब जाती है और मेरे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कहते जब क्या होता है, वन उपवन पर्वत कुंज सभी में बादल क्या कराते हैं, वर्षा कराते हैं, तो मेरी आत्मा इस प्रकृति के सौंदर्य में डूब जाती है और मेरे आंखों से आंसू झरने लगते हैं। पड़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलत पर, कवि कहते हैं कि बादल तुम क्या करो, समुद्र के लहर पर, तट पर, घास के तिनके पर, पेड़ पर, बादलों पर, आकाश में किरण पर, और सभी जगह पर क्या करो, तुम इन पर वर्षा करो। लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी, कहते हैं कि यह जो विश्व की मनोहर का जो यानी आप मन को मोह लेने वाली जो मधुर कहानी है, तुम अपने जल की बूंदों के द्वारा लिखो। क्या कहते हैं कि विश्व को मनोहित करने वाली या मोहित करने वाली जो कहानी है, तुम इस जल की बूंदों के द्वारा लिखो। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी, कहते धरती और आसमान की जो प्रेम कहानी है कितनी मधुर है, मोहित कर देने वाली और पवित्र है।
कहते धरती और आसमान की जो यह प्रेम कहानी है कितनी मधुर मनोहर और पवित्र है। जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की वाणी। कहते मेरा मन तो करता है कि मैं इस कहानी का प्रत्येक अक्षर बन के संपूर्ण विश्व की वाणी बन जाऊं। मेरा मन तो करता है कि मैं इस कहानी का प्रत्येक अक्षर बनकर क्या करूं, विश्व की वाणी बन जाऊं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है। कहते हैं कि यह जो कहानी है हमेशा कैसी है, स्थिर है, पवित्र है, आनंदित और मन को प्रभावित करने वाली, साथ ही हमेशा सुख प्रदान करने वाली, शांति और सुख प्रदान करने वाली। कहते हैं प्रकृति की है जो कहानी है वह कैसी है, स्थिर है, पवित्र है, आनंद देने वाली है, मन को प्रभावित करने वाली, साथ ही हमेशा क्या शांति और सुख प्रदान करने वाली है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अति सुंदर है। कहते कि यह जो प्रकृति के प्रेम का जो संसार है वो अत्यंत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। मुझे उम्मीद है यह जो कविता है प्रकृति का जो सौंदर्य है वो आपको अत्यंत पसंद आया होगा, और साथ ही आपको जो ये कविता है यह भी आसानी से समझ आ गई होगी। विशेष क्या होगा देख लीजिए फिर से, प्रकृति का मानवीकरण है, साथ ही सरल भाषा है, अनुप्रास अलंकार है, और साथ ही खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये इमेज के साथ ये जो अर्थ मैंने जो समझाया है ये आपको कैसा लगा, क्या आपको अर्थ आसानी से समझ आया या नहीं आया, और यदि आ गया है तो इससे संबंधित आप प्रश्न बना लीजिएगा, और नहीं बनते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरा बस यही प्रयास है कि आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ आ जाए ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाए। इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।